हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अभी हम लोग करेंगे द रैट रेस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द ऑथर ऑफ द रैट रेस। ये जो स्टोरी है, जो चैप्टर है द रैट रेस, इसके ऑथर का नाम क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि इसके ऑथर का नाम क्या है, सेल्मा लेगरलॉफ। और ये एक स्वीडिश राइटर है, ठीक है, ये एक फीमेल स्वीडिश राइटर है। तो नाम क्या है, सेल्मा लेगरलॉफ। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेल्मा लेगरलॉफ वाज अ फ्रेंच राइटर, अ स्वीडिश राइटर, अ अमेरिकन राइटर या फिर अ इंग्लिश राइटर। तो हम सभी जानते हैं जो सेल्मा लेगरलॉफ है ये एक स्वीडिश राइटर है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द रैट रेस स्टोरी इज सेट एमिस्ट। ये जो स्टोरी है द रैट रेस, ठीक है, ये कहाँ पे सेट किया गया है। तो ये सेट किया गया है द माइंस ऑफ स्वीडन, स्वीडन की खदानों में इस स्टोरी को सेट किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द रैट रेस स्टोरी इज टोल्ड सो मी व्हाट। मतलब ये जो स्टोरी है द रैट रेस, ये किस तरह से हम लोग को बताया गया है। तो ऑप्शन ए है इन द मैनर ऑफ फेरी टेल, यानी कि एक परी कथा के तरह। ऑप्शन बी है इन द मैनर ऑफ रियल स्टोरी। क्या ये रियल स्टोरी है? नहीं, ये रियल स्टोरी तो नहीं है। ऑप्शन सी है हमारा इन द मैनर ऑफ कॉमेडी। क्या कॉमेडी के मैनर से बताया गया है? नहीं, इसमें तो कहीं पे कोई भी कॉमेडी नहीं है। और डी है नन ऑफ दिस, तो ये तो होगा नहीं हमारा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इन द मैनर ऑफ फेरी टेल, ठीक है, यानी कि एक कथा के जैसा, एक कहानी, एक परी कथा के जैसा बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड होम। ये जो पूरा स्टोरी है ये किसके इर्द गिर्द घूमती है। तो हम सभी जानते हैं पूरे अच्छे से कि ये जो पूरा स्टोरी है इसमें मेनली किसको दिखाया गया है। तो वो है एक रैट रेस सेलर, ये इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अराउंड पैडलर। पैडलर या फिर रैट रेस सेलर, बात एक ही हुआ, ठीक है। यहाँ पे इस कहानी में इस रैट रेस सेलर को कई नामों से बुलाया गया है। कहीं पे स्ट्रेंजर बुलाया गया है, कहीं पे रैट रेस सेलर बुलाया गया है, और कहीं पे पेडलर बुलाया गया है। तो जहाँ पे भी इस वर्ड सब का यूज होगा आप लोग समझिएगा कि वो जो वर्ड है इसी के लिए यूज हो रहा है, रैट रेस सेलर के लिए, यानी कि चूहेदानी बेचने वाले के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अराउंड पेडलर, इसी के इर्द गिर्द ये पूरा स्टोरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हु यूज्ड टू मेक रेट ट्रैप्स। ये जो चूहेदानी है ये कौन बनाता था। तो हम सभी जानते हैं कौन बनाता था, पेडलर बनाता था, यानी कि जो रैट ट्रैप सेलर था, जो फेरी वाला था, जो चूहेदानी बेचने का काम किया करता था, वही बनाया करता था इस चूहेदानी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैगाबॉन्ड कंपेयर द होल वर्ल्ड टू अ। देखिए ये जो वैगाबॉन्ड वर्ड है ना, ये भी रैट रेस सेलर के लिए ही यूज किया गया है, क्योंकि उसको यहाँ पे आवारा की तरह बोला गया है, क्योंकि वो छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था और भीख भी मांगा करता था, ठीक है। इसीलिए उसको इस वर्ड से भी यहाँ पे बुलाया गया है। तो ये जो रैट रेस सेलर था ये पूरी दुनिया का कंपेयर किससे करता है। तो ये पूरी दुनिया का कंपेयरिंग करता है रैट रेस से। वो क्या बताता है कि ये जो पूरा दुनिया है ये सिवाय एक चूहेदानी के और कुछ नहीं है। ऐसा कौन सोच रहा था, वो रैट रेस सेलर सोच रहा था। तो यहाँ पे अगर रैट रेस सेलर भी लिखा रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। वो क्या सोचता है, ये पूरा दुनिया कैसा है, ये एक रैट रेस यानी कि चूहेदानी के जैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स, मतलब कि बॉडी और सोल को एक साथ बनाए रखना है, मतलब एक साथ रखना। इसका जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जिंदा रहना, यानी कि फॉर लाइवलीहुड, ठीक है, जीविका के लिए। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर। अब देखिए यहाँ पे पेडलर का यूज हुआ है, तो ये जो वर्ड है पेडलर ये भी उसी के लिए यूज किया गया है, क्योंकि पेडलर मीन्स क्या होता है, फेरी वाला। और वो क्या करता था, वो चूहेदानी का फेरी किया करता था, यानी कि चूहेदानी बेचा करता था। तो ये वर्ड भी रैट रेस सेलर के लिए यूज हुआ है। तो उसको शेल्टर कौन देता है, कौन ऑफर करता है शेल्टर, तो वो कौन था, वो एक बूढ़ा आदमी रहता है, एन ओल्ड मैन, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड ओल्ड मैन ट्रीट द पेडलर। ये जो ओल्ड मैन रहता है ये पेडलर के साथ कैसा ट्रीट करता है, मतलब कैसा व्यवहार रखता है।
तो वो उसके साथ एकदम फ्रेंडली हो जाता है, मतलब एकदम फ्रेंडली वाला मैनर्स उसके साथ रखता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ओल्ड मैन हैड रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ, मतलब वो जो ओल्ड मैन था वो कितना पेमेंट रिसीव किया था? 40 क्रोनर, 30 क्रोनर, 25 क्रोनर या फिर 10 क्रोनर। तो हम सभी जानते हैं, चैप्टर में बताया गया है वो कितना पेमेंट रिसीव करता है, तो वो करता है 30 क्रोनर रिसीव। ये हो जाएगा हमारा 30 क्रोनर, यानी कि ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टॉलन फ्रॉम ओल्ड मैन। ये जो पेडलर रहता है ये कितना रुपया चुराया था ओल्ड मैन के पास से, उस बूढ़े आदमी के पास से? तो वो चुराया था 30 क्रोनर्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, 30 क्रोनर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई डिड द पेडलर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी। वो जो पेडलर था, वो जो फेरी वाला था, वो कभी भी किसी को अपना ट्रू आइडेंटिटी नहीं बताता था। क्यों नहीं बताता था? तो सिंपल सा बात है, पैसे के लालच में नहीं बताता था, इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी। क्योंकि उसको प्रॉपर पैसा तो उसके पास आता नहीं था, तो इसीलिए अपना आजीविका चलाने के लिए उसको झूठ बोलना पड़ता था, चोरी करना पड़ता था और भीख भी मांगना पड़ता था। इसीलिए वो किसी को अपना ट्रू आइडेंटिटी नहीं बताता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी, पैसों के लालच में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर वाज। जो आयरन मास्टर है उसका डॉटर का नाम, यानी कि उसकी बेटी का नाम क्या रहता है? तो उसकी बेटी का नाम रहता है एडला विलमेंसन, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन। मतलब जब आयरन मास्टर पेडलर को देखता है तो वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि ये मेरा पुराना दोस्त है, लेकिन वो पेडलर तो रहता नहीं है पुराना दोस्त उसका, वो तो एक चोर रहता है। तो वो उसके इनविटेशन को, जब आयरन मास्टर उसको बोलता है कि हमारे साथ हमारे घर चलो, तो वो उसको ना कर देता है। क्यों ना कर देता है? क्योंकि ये तो एक चोर था और ये जानता था कि वो उसका दोस्त नहीं है, और अगर ये पकड़ा गया तो फिर झमेला हो जाएगा। इसीलिए वो उसके इनविटेशन को ना कर देता है, क्योंकि वो पैसे चुरा के भागा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज ही हैड स्टॉलन मनी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, हु सेज। ये कौन बोलता है कि ये मेरा गलती नहीं है? ये बोलता है पेडलर, क्योंकि जब आयरन मास्टर उसको पहचान जाता है कि अरे ये तो मेरा पुराना दोस्त नहीं है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी पेडलर बोलता है कि ये मेरा गलती नहीं है सर, मैं तो आपको मना कर रहा था कि मैं आपके घर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ही मुझे जबरदस्ती लेकर आए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द रैट्रिप पेडलर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस इवनिंग। मतलब ये जो रैट्रिप पेडलर था, ये जो चूहेदानी बेचने वाला था, ये अपना क्रिसमस का शाम कैसे बिताता है? तो ये ज्यादातर सो कर बिताता है, क्योंकि ये बहुत दिनों से प्रॉपर खाया भी नहीं था और ना ही प्रॉपर सोया था। इसीलिए उस दिन पूरा अच्छा से आराम करके सो के बिताता है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, what did the iron master feel when he saw the rat trap seller after he was well groomed by his valet। मतलब जब रेड ट्रेप सेलर जो है वो अच्छे से तैयार होकर आता है, तो जो आयरन मास्टर है वो उसको देखकर उसको क्या फील आता है? तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो पहचान जाता है कि ये मेरा पुराना दोस्त नहीं बल्कि कोई और है। तो उसको कैसा फील होता है? वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, नॉट प्लीज। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, द रैट्रिप पेडलर गिव द आयरन मास्टर अ लेक्चर ऑन। ये जो रैट्रिप पेडलर है ये आयरन मास्टर को किस टॉपिक पे लेक्चर देता है? तो वो उसको बताता है कि हाउ द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। मतलब किस तरह से ये जो पूरा दुनिया है ये एक चूहेदानी है, और जिस तरह से आपने भी मुझ जैसे गरीब को चारा दिखाकर, यानी कि खाने के लालच में और अच्छे कपड़ों के लालच में अपने घर बुला लिया, यानी कि मुझ जैसे गरीब को भी चारा दिखाकर चूहे के जैसा फंसा लिया। तो ये जो पूरा दुनिया है ना, ये ऐसा ही है। वो इसी पे आयरन मास्टर को लेक्चर दे रहा था। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट। मतलब ऐसा क्या होता है, मतलब ऐसा कौन सा बात होता है जिससे ये जो रेड रेप पेडलर है, इसका जो हार्ट है, यानी कि इसका जो नेचर है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए, और ये चोरी वोरी सब कुछ छोड़ देता है। तो वो था एडला का गुडनेस एंड केयर।
मतलब जो वो आयरन मास्टर की बेटी रहती है एडला, वो उसको इतने अच्छे से ट्रीट करती है और उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करती है कि उसका ये नेचर देखकर ये जो रैट्रिप पैडलर है, इसका खुद का नेचर हमेशा के लिए चेंज हो जाता है और वो उस दिन से बोलता है कि अब से हम ये चोरी वोरी कुछ नहीं करेंगे और एक अच्छा जिंदगी जिएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर एडला कंटेन। मतलब एडला के पास जब वो रैट्रिप पैडलर एक पैकेज छोड़ के जाता है तो उस पैकेज में क्या रहता है, तो उस पैकेज में रहता है अ स्मॉल रैट ट्रैप विथ 30 क्रोनर ऑन इट। मतलब उसमें एक चूहेदानी था और उस चूहेदानी के अंदर क्या रखा हुआ था, वो 30 क्रोनर रखे हुए थे जो उसने चुराए थे। ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अ स्मॉल रैट ट्रैप विथ 30 क्रोनर ऑन इट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाई डिड पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल। मतलब ये तो पैडलर का असली नाम था नहीं, लेकिन लास्ट में वो क्या लिखता है, कैप्टन वॉन स्टील। मतलब अपना नाम वो ये बताता है। तो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो एडला थी ना आयरन मास्टर की बेटी, वो उसको इतने अच्छे से ट्रीट करती है ना, एक कैप्टन के जैसा, एक आर्मी मैन के जैसा। तो वो इससे बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है कि मेरे जैसे गरीब को भी कोई इतना अच्छे से है, तो वो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज ही वांट्स टू मीट एडलास एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिम बीइंग एन आर्मी मैन। वो इतने अच्छे से ट्रीट करती है, इसीलिए वो अपना नाम क्या लिखता है, कैप्टन वॉन स्टेल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डज द मेटाफॉर रैट ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई। ये जो चैप्टर है द रैट ट्रैप, ये क्या सिग्निफाई करता है, तो ये दर्शाता है ह्यूमन के ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शंस को। मतलब मनुष्य का जो लालच होता है और जो डिस्ट्रैक्शंस होता है, उसको ये दर्शाता है कि किस तरह से जो ह्यूमन होता है वो एक चूहे के समान होता है और दुनिया उसको चारा डालती है और वो बस उसके जाल में, उसके माया जाल में फंसते चला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शंस। तो इसी के साथ हमारा द रैट रेस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है।